Good morning class. This is our next class of topic set. And yesterday we have started the concept of types of set. यानी कल की क्लास में हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी की थी। वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। यानी कि हमने सेट के लिए 4 सेट की टाइप्स पढ़ी थी कि एम्प्टी सेट आपका कौन सा होगा, फाइनाइट सेट कौन सा होगा। तो कल हमने स्टूडेंट इनकी डेफिनेशन की थी। टुडे वी विल सोल्व सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। Now start the example of type of set. Our first example क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यानी कि आपको कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हमें उनमें से ये बताना है कि भाई ये नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा होगा। नल मीन्स होता है स्टूडेंट एम्प्टी, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसका दूसरा नाम हो जाएगा वॉइड, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ये तीनों एक ही सेट के नाम हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है गिवन सेट के लिए एम्प्टी सेट कौन कौन सा बनेगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट सेट क्या है आपको, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी कि सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, ओड नेचुरल नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो आप पहले क्या करोगे, सेट के एलिमेंट चेक करोगे ना, है कि नहीं है उसके अंदर, फिर आप उस सेट की टाइप्स बता सकते हो कि भाई सेट है कैसा। तो सबसे पहले क्या आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक होंगे। अब हमें नेचुरल नंबर कौन से चाहिए, ओड। तो ओड कौन से होंगे स्टूडेंट, आपके 1 3 5 7 9 होंगे। अब आपके इन ओड नेचुरल नंबर के साथ थर्ड कंडीशन क्या ऐड कर रखी है, डिविजिबल बाय 2। आप इस कलेक्शन में से ये देखो कौन सा ओड नेचुरल नंबर आपका ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। स्टूडेंट वैसे तो आपको डेफिनेशन रीड कर चुके हो इन चीज़ों की, आपको इतना एक्स्ट्रा ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है नेचुरल नंबर जो ओड होंगे वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओड की डेफिनेशन ही यही होती है, नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो सेट होगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा ना। एलिमेंट कैसे हैं सेट में, 1 3 5 7 9, ये ओड नेचुरल नंबर में है। अब आपको दिख रहा है इनमें से कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब सेट कैसा होगा आपका, एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको सेट में। तो आप इसको कैसे नोटिफाई कर सकते हो, b इज इक्वल टू 5, यानी कि b आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्या है आपका, सेट ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। आपको इवन प्राइम नंबर का सेट दिया गया है। सबसे पहले क्या है, नंबर जो होने चाहिए, तो आपके पास नंबर बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है, प्राइम होना चाहिए। तो आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 3, ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो अब इनकी कलेक्शन में थर्ड प्रॉपर्टी क्या ऐड करती, जो प्राइम नंबर आप उठा रहे हो वो कौन सा होगा, इवन होगा। यानी कि इवन प्राइम नंबर की कलेक्शन क्या है आपकी, सेट बना रही है। आपको पता है सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। यानी कि 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो आपके सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट हैज़ नो एलिमेंट, यानी कि सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कितने एलिमेंट हैं कितने नहीं हैं, सिर्फ हमें ये देखना है सेट के पास एलिमेंट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पी सेट जो हमने माना हुआ है, लेट द सेट इज पी के पास कितने एलिमेंट, आपके 2 एलिमेंट, यानी कि 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि गिवन सेट क्या हो जाएगा आपका, नल सेट नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन x इज लेस देन 5 एंड द x इज ग्रेटर देन 7। x कैसा सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें नंबर कैसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके, x जो आपका सेट है वो कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें से कैसे नंबर कौन कौन सी कंडीशन है, x लेस देन 5 होगा और साथ की साथ एंड x ग्रेटर देन 5 होगा। तो 7 होगा। एक्स लेस देन 5 के कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, लेस देन 5 के ये चारों नंबर होंगे, 1 2 3 4। और सेकंड कंडीशन से कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, ग्रेटर देन 7 के नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से पीछे वाले सारे नंबर आएंगे, 8 9 10 11। तो इसके अंदर क्या है, 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी तक। तो अब इन दोनों में देखो कोई भी एलिमेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एक्स ना तो 5 से 7 के साथ छोटा हो
हो सकता है और x ना ही 7 से बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब आपको क्या है, गिवन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो आपका सेट कैसा है, फाई है, एम्प्टी सेट है। ओके स्टूडेंट, तो जो गिवन सेट है उसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक नंबर से छोटा भी हो जाए और उसी एक नंबर से बड़ा भी हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली एक ही साथ, तो ये सेट आपका कैसा रहेगा, नल सेट हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स एम्प्टी सेट होगा। और अगर आपको थर्ड नेम दिया जाए वॉइड सेट, तो ये वॉइड सेट होगा। ओके स्टूडेंट, आगे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, P इज़ द सेट वेयर Y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। यानी कि कैसा सेट दिया गया है, कॉमन पॉइंट का सेट है, किन के बीच, दो पैरेलल लाइंस की। स्टूडेंट आपको पता है जब लाइन आपकी पैरेलल है इसका मतलब क्या है, लाइन का सॉल्यूशन ही वो होगा ना जो इनमें कॉमन पॉइंट होगा। तो इन दोनों लाइन के अलग अलग पॉइंट हैं, तो इन दोनों में आपका पॉइंट कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो गिवन सेट क्या रहेगा, आपका नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपको, तो ये आपके कुछ सेट के एलिमेंट हैं। एक दो एग्जांपल आप खुद से भी कर सकते हो, आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई आप यू आर स्टडिंग इन 10th और 11th क्लास, ऐसा पॉसिबल है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। कोई भी स्टूडेंट एक साथ 2 क्लासेज में रीड नहीं कर सकता, तो वो आपका कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब तक तो हमने किसका, एम्प्टी सेट के एग्जांपल देखे हैं, लेकिन हमारे पास इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं फाइनाइट सेट किस टाइप के होंगे आपके। और फर्स्ट एग्जांपल इज द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। कैसी कलेक्शन दे रखी है आपकी, सेट में मंथ की कलेक्शन दे रखी है, और आपको पता है जो 1 ईयर है वो कितने मंथ का कलेक्शन है, 12 मंथ का। फाइनाइट है ना, काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। आगे क्या दे रखा है आपको, सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ये कौन सा सेट है आपका, नेचुरल नंबर का ही सेट है, और नेचुरल नंबर का सेट हमने कल डेफिनेशन में ही किया था। ये जो सेट ऑफ मैथमेटिक्स वर्ड होता है, ये क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। आगे क्या दे रखा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कैसा सेट दे दिया आपको, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि सेट जब आप बनाते हो तो क्या होगा, 101, 102, 103, 104, अप टू कहाँ तक चलते जाओगे, नंबर चलते ही जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, आपके पास बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, डेफिनेट नंबर नहीं है, इनडेफिनेट नंबर है कलेक्शन में। तो इसका मतलब सेट भी कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे दे रखा स्टूडेंट आपको 1 2 3 4 अप टू 100 तक, यानी कि ये क्या सेट दे दिया आपको, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग का सेट दे दिया। आप काउंट कर सकते हो, आपको पता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 100, यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए ना आपको, फिक्स 100 नंबर मिल गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा, एक फाइनाइट कलेक्शन आपको दी गई है नंबर की। आगे क्या दे रखा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। यहाँ पे क्या गिवन है, लेस देन 99, यानी कि 99 से लेस जो प्राइम फैक्टर होंगे, सो प्राइम नंबर होंगे, तो वो क्या होंगे, ये भी आपकी फाइनाइट कलेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा सेट हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप अलग अलग डिफरेंट निकाल सकते हो, जैसे वोवल्स का है, कॉन्सोनेंट का सेट है, वो क्या है आपकी एक कलेक्शन बनेगी फाइनाइट नंबर की, डेफिनेट नंबर की, तो वो भी क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट होंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है विच सेट इज़ फाइनाइट और विच सेट इज़ इनफाइनाइट। फर्स्ट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि कैसी, क्या दे रखा है, लाइंस का सेट है, लाइन की कलेक्शन है, और लाइन की नेचर कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो लाइंस जो इस लाइन के पैरेलल, एक्स एक्सिस आपकी यही होती है, तो इस लाइन के पैरेलल जो आपकी सारी लाइन जा रही हैं, तो आपको पता है इस लाइन के पैरेलल आपके पास इससे ऊपर ऊपर की जितनी भी लाइन होंगी, तो यहाँ पे क्या आते हैं आपके नंबर 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएंगे आपके, अप टू इन्फिनिटी तक जाते ही रहेंगे, और ये लाइन से भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन मिलेंगी। तो कैसा सेट हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके स्टूडेंट,
इसी में थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दे, नेचर चेंज कर दे, नेचर चेंज करने का मतलब है अगर आपको बोल दिया जाए पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू राइट अपवर्ड डाउनवर्ड पोर्शन, तो वहाँ से सारी की सारी कलेक्शन चारों डायरेक्शन में क्या मिलेगी आपको, अपवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट चारों में क्या मिल जाएगी आपको, इनफाइनाइट ही कलेक्शन मिलेगी, इनफाइनाइट लाइन्स मिल जाएंगी ना। काउंट नहीं कर सकते आप लाइन्स को, पार्टिकुलर लाइन नहीं मिलेंगी आपको, तो कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा आपको। नेक्स्ट आपको एक सेट दिया गया है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि क्या सेट दे रखा है, कैसे एलिमेंट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एलिमेंट, वो सेट आपका फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पता है स्टूडेंट आपको क्या होगा, वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट की एक कलेक्शन है जो कि फाइनाइट है। टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, यानी कि डेफिनेट नंबर है ना, काउंट कर सकते हो, फिक्स नंबर आपके पास, इसका मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट सेट क्या दिया गया है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि क्या दे रखा है, सेट ऑफ नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 तो चलते जाओगे आपके पास बहुत सारे 5 के मल्टीपल मिल जाएंगे ना, इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, सेट भी कैसा रहेगा आपका, इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ से इनफाइनाइट सेट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो, फाइनाइट के भी बहुत सारे बता सकते हो। ये तो आपके न्यूमेरिकली हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री से निकाल रहे हैं, जैसे अभी लाइन का एग्जांपल किया है, आप कुछ टेंजेंट का भी उठा सकते हो, सर्कल का उठा सकते हो, तो वहाँ से आप बहुत सारे बता सकते हो, ट्रायंगल में भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या सेट है, एनिमल्स का सेट है, और उनकी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी कैसी है, लिविंग एनिमल, तो यानी कि क्या है, लिविंग एनिमल का जो सेट होगा वो भी आपका कैसा रहेगा, फाइनाइट होगा। ये एक बिग कलेक्शन होगी नंबर की, लेकिन ये फिक्स है, डेफिनेट है, बिग कलेक्शन होगी नंबर की, मतलब बहुत बड़े मिल जाएंगे आपको काउंटिंग में, लेकिन आप काउंट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड हो गए एनिमल्स के लिए, जैसे कैट, डॉग, इनको अगर आप करते हो काउंट तो बिग कलेक्शन नंबर ऑफ मिलेंगे, बिग कलेक्शन मिलेगी, लेकिन वो फाइनाइट होगी आपकी। ओके स्टूडेंट, तो फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन मिल जाती है तो वो कैसी क्या होगा, फाइनाइट सेट देगा आपको। लास्ट क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि किसका सेट है आपका, सर्कल का कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होगी x माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर, जहाँ पे आर होता है रेडियस, ये भी आप आपकी क्लास में स्टडी करोगे। यहाँ से जो किससे कॉमन प्रॉपर्टी सिर्फ ये है, जो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, यानी कि एक्स भी आपका 0 रहे और वाई भी आपका 0 रहे, तो उस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में देखोगे यहाँ से, तो आपको कौन कौन से सर्कल मिलेंगे, ओरिजिन आपका ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स और वाई की सेम टाइम पे 0 होती हैं, तो ये पॉइंट से पास होने वाले आपके पास बहुत सारे सर्कल हैं। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये जो रेडियस बोलते हैं ये चेंज होगी आपकी, हर बार सिर्फ रेडियस का चेंज आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के आप बहुत सारे सर्कल निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको इनफाइनाइट सर्कल मिल गए, यहाँ से फिक्स सर्कल नहीं मिले ना, इनफाइनाइट सर्कल है आपके पास, डेफिनेट सर्कल तो नहीं है, लाइक 4, 5, 15, 16 बहुत सारे सर्कल मिल गए, इसका मतलब कैसा सेट हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके फाइनाइट सेट के, इनफाइनाइट सेट के। तो अगर आगे से आपको कोई भी कलेक्शन दे दी जाए, कोई भी सेट दे दिया जाए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये कौन सी टाइप है सेट की, ये कौन सी टाइप है, इसमें कितने एलिमेंट है। अगर आपको सबसे पहले क्या देखना है, सेट के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना था, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सबसे पहले आप वो सेलेक्ट करो जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, तो कोई कैसे एलिमेंट होने चाहिए, 5 के मल्टीपल होंगे। अगर आपको एलिमेंट पता लग गया, उसके बाद आप बता सकते हो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेट कैसा होगा, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, तो आप वहाँ से बता सकते हो। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो आपको डायरेक्ट पता है सिर्फ एक ही सेट होगा, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ओके स्टूडेंट, तो कल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।